नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र कुछ दिनों के बाद आप दर्शकों के सामने हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे साथ कैमरामैन करना मेरे साथ मदन तिवारी बैजी बैठे हुए हैं, इनके जो परिचय के मोहताज नहीं है, उनका परिचय आज हम देंगे ही नहीं, आप लोग सभी जान ही गए हैं। तो बैजी, हमको ये लग रहा है, बताइए कि आयुर्वेद के प्रति लोगों का जनरली कैसा रुझान आप फील करते हैं? सारे दर्शकों को नमस्कार, आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि बीच में लोग दूसरी तीसरी दवा खा करके भी संतुष्ट थे, या उसका प्रचार प्रसार मार्केटिंग बहुत था, बहुत ज़्यादा। हाँ, इसलिए लोग का रुझान दूसरे तरफ ही था। लेकिन अब लोग अशिक्षित नहीं है, बहुत शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोग को समझने की शक्ति हुई है। लोग अब ये समझने लगा है कि आयुर्वेद निरापद पैथ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई ओवरडोज नहीं है, इसका कोई कहीं से हानि नुकसान नहीं है। इसीलिए और खास करके अभी कहे कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, तो खास करके बुद्धिजीवी वर्ग का ही झुकाव है ज़्यादा आयुर्वेद के तरफ। आपका कहना है कि बुद्धिजीवी वर्ग का ज़्यादा रुझान है, हाँ। झुकाव है आयुर्वेद के प्रति, अपेक्षाकृत कम पढ़े लोग। हाँ हाँ, जो कम पढ़े तो क्या लोग चाहते हैं कि हाँ, तुरंत खाए तुरंत फैला, हाँ, तुरंत खाए। तो ये आपका बहुत अच्छा अनुभव है। मतलब ठीक ये है, लेकिन हम देखते हैं कि और ये लोग वाले कोई भी डॉक्टर, हमें किसी पैच की हम चर्चा नहीं करना चाहते, अन्य पैच वाले तो एकाएक, लेकिन आयुर्वेद के कई लोगों को मैं जानता हूँ जो आयुर्वेदिक डिग्री ले चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको देखते हैं कि किसी अन्य धंधा में लगे हुए हैं, या तो हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये 4 साल 5 साल जो पढ़ाई उन्होंने की आयुर्वेद की, उसका तो कोई फल मिला नहीं। इसका मूल कारण आप क्या समझते हैं? ये भी आपका पूछना ठीक है। हाँ, इसका नाम हमने लेना। हाँ, क्योंकि एक ही वर्ग में हाँ, बहुत सारे 40, 50, 60 विद्यार्थी बैठते हैं, एक ही शिक्षक सबको पढ़ाते हैं। जैसे इस संसार में एक सब पर सूरज का रोशनी सब पर एक समान पड़ता है, बहुत अच्छा जवाब। लेकिन अलग अलग प्रतिफल होता है। हाँ, स्वाति का बूंद पानी बरसता है सब जगह, सब जगह। लेकिन वो सांप के मुंह में पड़ता है तो विष बन जाता है, केदली में पड़ता है तो कर्पूर बन जाता है, बांस में पड़ता है तो वंशलोचन बन जाता है, और सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है। तो उसी तरह शिक्षक तो सबको एक ही जैसे पढ़ाते हैं, वो किसी को भेदभाव करके नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन जो बैठा रहता है पढ़ने के लिए, वो बगल वाले से बात कर रहा है कि किसी दूसरे लफड़ा में उसका ध्यान है, तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। और खास करके विद्यार्थी वर्ग में जिस समय विद्यार्थी का उम्र होता है, उस समय मन बड़ा चंचल होता है, इधर उधर भागता है, और लोग कोई अपना वर्चस्व दिखाने में अपना बहादुरी समझता है, कोई अपना तरह तरह का जो किशोरावस्था का जो नौजवान युवावस्था का जो गुण अवगुण है, उसमें लगा हुआ जो रह गया, वो नहीं कर सका। जो आप कहे हैं कि वो सफल नहीं हो सका, पास करके भी सफल नहीं हो सका। धंधे में लगे हुए हैं, लेकिन इससे उनको कोई नहीं लगा।
उसी में लगा हुआ जो रह गया, संसारिकता में जो लग गया उस समय, उसको सफलता नहीं मिली। अच्छा। और जो उस समय अपने को गरीब बुझा, सबसे कमजोर बुझा, मन में ये हुआ कि हम ये नहीं यदि ढंग से इसको ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन लाश ढोने के बराबर हो जाएगा, तो वो सफल हुआ। अच्छा, अंतिम प्रश्न, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं चाहते हैं करने का, कि आप अपनी सफलता के पीछे क्या मानते हैं? अभी आप चर्चित वैद्य हैं जी, बिहार स्तरीय वैद्य हैं और सारे लोग इस बात को जानते हैं कि आपकी दवा माने बाहर भी जाती है, विदेशों में भी। तो हम ये जानना चाहते हैं, जो बहुत वैद्य हैं, लेकिन आपकी ख्याति इस हद तक जो बढ़ी, इसमें आपकी क्या भूमिका रही? बहुत वाइटल प्रश्न है। ये सब आप लोगों का कृपा हुआ, ईश्वर का कृपा हुआ, और हमारे मेहनत का प्रतिफल हुआ, और लोगों का हम पर भरोसा हुआ, और हम रात को रात और दिन को दिन नहीं समझे, वर्षा को वर्षा और धूप को धूप नहीं समझे, अपने कर्तव्य निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य में लगे रहे, और शायद यही हो सकता है जो सफलता का कारण हुआ। भाई, हमको लगता है कि धर्मराज से यक्ष ने पूछा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? तो धर्मराज ने कहा कि अभिमान। हाँ। तो हमको जो मैंने जो अनुभव किया, आपके अंदर मैंने कभी अभिमान नहीं देखा। आखिर किस बात का अभिमान? हाँ हाँ, तो किस बहुत बात बड़े का वैद्य हैं, अभिमान? बहुत बड़े वैद्य हैं। मिट्टी की शरीर बनी हुई है, कुछ ही दिन के बाद तो मिट्टी में मिल जानी है। तो हमारे पास है क्या जो हम जिस पर अभिमान करें? मुझे जो लगता, मैंने जो अनुभव किया यहाँ बराबर आते हैं, कि आप में अभिमान नहीं है, और इसलिए कोई शत्रु नहीं है आपका। शत्रु मतलब इस तरह से, तो इस तरह से हमको लगता है कि आपके सफलता के पीछे मेहनत, जिज्ञासापन और ईमानदारी। हाँ, ईमानदारी सबसे बड़ी। और ये भी आप पूछ लीजिए, तो पूछे हैं तो बचपन से हम बहुत सीधे रहे, सीधे सरल आदमी रहे। मन में होता था, गलानी होती थी कि सब लड़का सब इतना चंचल है, इतना तेज है, इतना छलबाज है, इतना चालूबाज है, हमारा जीवन कैसे कटेगा? कुछ दिन में एक शब्द हमारे सामने आया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम सोचे कि इसी का दामन थाम लेते हैं, हम इसी से कहीं बेड़ा पार लग जाएगा। चलिए दर्शकों, आपने सुना वैदिक का अनुभव, और वेद का जो रुझान बुद्धिजीवियों के उनको अधिक है, कम पढ़े लिखे को कम है, और ये अपनी सफलता के पीछे जो राज बताए हैं, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी। और आशा है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी दिनों के बाद मैंने वैद्य से इंटरव्यू दिया है, और हम लोग का इससे उत्साह वर्धन होगा। सारे दर्शकों को नमस्कार।